कर रहे हैं ताई कशाला मला तर रागवते जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और जो तमाम विरोधी पक्ष है आप लोग तो जानकारी लेते होंगे कि नहीं, ये वोट चोरों की सरकार ऊपर बैठी है। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? क्या है ये तो नौजवान बच्चे हैं, इनको तो मैं बोलूँगा तुम पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से राजकारण का भी जरा थोड़ा सा ख्याल रखो। कर्नाटक में महादेवपुरा नाम की असेंबली थी और कर्नाटक में वो महादेवपुरा में ऐसे कारनामे राहुल गांधी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाल के बोला गया है कि एक झोपड़ी के अंदर 84 वोट रजिस्टर हो गए। ये कैसे हुआ? जब मेरा कोई आधार कार्ड बनना रहता है या मेरा इलेक्शन कार्ड बनना रहता है तो मुझे तमाम कागजात जो है वो बोलते हैं हाजिर करो, और महादेवपुरा नाम की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे 84 मतदाता एक ही पते के ऊपर रजिस्टर कर दिए गए। फिर बाद में एक ही नाम से कई मतदाता रजिस्टर हो गए। ऐसे बोगस मतदाता जो है उस असेंबली सीट को लोकसभा सीट में दर्ज हो गए। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आज की तारीख में कोई भी तरह से ये जनता के साथ में न्याय नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया है और ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। और यहाँ के इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त है राजीव कुमार, वो कहाँ है किधर है मालूमात नहीं है, वो देश छोड़ के चले गए हैं, देश के अंदर है, कुछ मालूमात नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा जो नेता है वो हमारे वोटों से चुन के आया है, लेकिन जब नेता वोट चोरी करते हैं तो वो चुनाव नहीं, वो धोखाधड़ी बोला जाता है। तो आप लोगों को और हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ज़रूर हम लोगों ने आज स्वतंत्रता और आज़ादी का हम लोग जो है पर्व मना रहे हैं उनासीवा, लेकिन आप और हमको सबको जो है सतर्क रहना चाहिए। पहले वोट कैप्चरिंग होती थी, वोट कैप्चरिंग होती है, अभी वोट चोरी हो रही है। कल संसद में परसों जी 300 सांसदों ने मार्च निकाला। आप लोगों ने देखा होगा कि एमपी लोग आज के तारीख में कभी आंदोलन नहीं करते क्योंकि वो लोग जो है हमारा आवाज़ उधर बैठते हैं, लेकिन संसद के बाद 300 एमपी खड़े हैं। देश के लोगों को ये विचार जो करना चाहिए, ये आवश्यकता है कि 300 एमपी संसद के सदन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के ऊपर मार्च करने को जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हम समझते हैं हॉकर लोग आंदोलन करते हैं, बांधकाम नगर कामगार के लोग आंदोलन करते हैं, रिक्शा वाला के लोग आंदोलन करते हैं, और तमाम जो हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर जो है मिडिल क्लास है आंदोलन करता है। लेकिन इसमें संसद के अंदर बैठे हुए प्रतिनिधि वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। कितना बड़ा देश अभी जो है दहल रहा है, कितना बड़ा। अभी देखो सत्ता पक्ष क्या बोलता है, इन लोगों को क्या आदत लग गई है? आदत नहीं, तो ये इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है कि उसका जो है खुलासा करना चाहिए। आज मेरे को यदि कोई दर्द होता है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, वैसा वो सांसदों को दर्द हुआ है। वो दर्द ये है कि वोट चोरी के लिए तुम क्यों नहीं हमारे को जवाब दे रहे? तो वो क्या बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बोल रही है कि एफिडेविट फाइल करो। वो क्या बोल रहा है राहुल गांधी, मतलब मैं राहुल गांधी का पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जो जनता की आवाज़ करेगा, जनता की बात करेगा तो हम लोग उनके साथ में हैं। जन विरोधी काम करेगा तो हम उनके विरोध में हैं, क्योंकि हम लोगों को हमारी बुद्धि गुलाम रखने के लिए ये इतने महापुरुष है, उन्होंने बोला नहीं है कि आपका जो दिमाग है वो गिरवी रखो, लेकिन यहाँ पे पैदल बनाने का काम चालू है। हम लोग कैसे ऐसे खड़े हैं ना, लेकिन प्राणी में आपका कहा क्या देखेंगे, सब प्राणी ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, सीधे खड़े हैं ना। हमारा जो मुंडी है वो ऊपर है, क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग ऊपर है। लेकिन ये दिमाग को खराब करने की बातें हो रही है। आप कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, सिंह देखो, बाघ देखो, सब ऐसे हैं, हम सीधे हैं क्योंकि हमारे में दिमाग है। तो दिमाग हम गिरवी रखेंगे तो क्या हो गया? हमारे और प्राणियों में कुछ फर्क ही नहीं है। तो ये जो आज़ादी है, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला गुलाम मत बनो किसी का, तलवा चाटू मत बनो, ये बुट चाटू मत बनो। ये बुट चाटू बनेंगे तो हो गया कल्याण।
लेकिन हम लोग ऐसे सीधे खड़े रहेंगे तो ज़रूर थोड़ा सा हम लोग को आपदा आएगी, दुविधा आएगी, लेकिन उसमें से भी हमको मार्ग निकालना पड़ेगा। आँख में आँख मिला के जो सत्ता पक्ष में देखेगा तो वही इसके ऊपर राज कर सकता है। महात्मा गांधी बिके नहीं, भगत सिंह बिका नहीं, जो भी अपने स्वतंत्रता सेनानी है वो बिके नहीं करके हम आज पर आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। आज हम बिक जाएंगे, हम लोग जो जाएंगे तो क्या होगा इस देश का? गांधियों में और हमारे में कोई फर्क ही नहीं है। तो ये पूरा घमासान देश में चल रहा है और राहुल गांधी और जो तमाम विरोधी पक्ष है उनके नेताओं ने कल जन सुरक्षा विरोधी बिल का अभियान छेड़ के रखा है महाराष्ट्र में। यहाँ की महाराष्ट्र की मौजूद रिक्शा की सरकार, 3 पहिए की सरकार, उन लोगों ने एक कानून लाया हुआ है। वो कानून है जन सुरक्षा, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो सरकार की सुरक्षा है। सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए नहीं, सरकार के ऊपर कोई बात नहीं खेले, सरकार के प्रति कोई टिप्पणी नहीं करे। अरे ये कौन सा जनवाद हो गया? ये कौन सी जमहूरियत हो गई? मुझे यदि कोई तकलीफ हो रही है, आज गड्ढों की तकलीफ हो रही है, रास्तों की तकलीफ हो रही है, मैं जाके नगर पालिका में आंदोलन भी नहीं करूँ? मतलब तुम लोग मारेंगे भी और हम आ भी नहीं करेंगे। ये ऐसा जो जनवाद है हम लोगों को कतई मंजूर नहीं है। तो कल जो है तमाम शरद पवार साहब की पार्टी, हमारी जो है वाम पार्टी, CPI, CPM और तमाम पार्टी, कांग्रेस इन लोगों ने कल जो है मुंबई में विरोध किया है जन सुरक्षा के कानून को लेकर। वो लोग बोलते हैं कि जो आवाज़ उठाते हैं वो कड़वे डाले। अरे डावा और उजवा ये कौन सा बात है? संविधान में किधर लिखा है डावा और उजवा? संविधान में जो प्रिंसिपल रखा है वही मेन है। क्या चाहिए? आप पढ़ो संविधान के अंदर बाबा साहब ने क्या लिखा है, लेकिन उसी को छेद देने के लगे हुए हैं। सेकुलरिज्म उनको मंजूर नहीं है, समता उसको मंजूर नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं वो वर्णवर्चस्ववादी विचारधारा इस देश के अंदर लाने की कोशिश हो रही है, जिसमें धर्म का नाम उठा के, प्रांत का नाम उठा के, भाषा का नाम उठा के यदि समझो यहाँ पे झगड़े चालू हो जाएगी तो देश कहाँ से कहाँ जाएगा? देश कहाँ रहेगा ये? और किसके लिए ये काम हो रहा है? और हमारा 79 साल पहले जो देश आज़ाद हुआ है, ज़्यादा भी नहीं हुआ, तो वो आज़ादी जो है ये टिकाने के हिसाब से आप लोगों के और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो देश इधर आवारा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग आवाज़ बुलंद रखेंगे। आने वाले दिनों में ये जन सुरक्षा जो विधेयक है वो अभी पारित नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत सारी कड़ी कार्रवाई हो रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को विरोध दर्ज कराया है कि भाई हम लोग आंदोलन करेंगे तो हम लोग क्या जेल में जाएंगे? आंदोलन को आवाज़ उठाना बोले तो तुम लोग को जेल में डालेंगे। अच्छा, इसने ऐसी प्रावधान रखी है, सही लगा इसे तो ये जन सुरक्षा विरोध है, ये महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा अहम है। और यहाँ पे जो है झगड़ा लगाया जा रहा है भाषा के ऊपर, यहाँ पे झगड़ा लगाया जा रहा है धर्म के ऊपर। मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि यदि समझो हमारी आवाज़ हम लोग बुलंद नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अन्याय सब जगह के ऊपर है, शोषण सब जगह के ऊपर है। यदि समझो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे तो सड़क के ऊपर तो आएंगे ना तो धनवाई करेगा, तू तो कटेगा। क्योंकि तू 12 घंटा दिमाग में यही रखता है कि अपना धंधा, लेकिन वो जो गोरख धंधा करने वाले संसद के अंदर बैठे हैं करने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। बाकी फिर आपकी सुरक्षा कोई नहीं कर सकती। एक को चुन के मारेंगे, क्योंकि ये गब्बर की औलाद उधर बैठी, चुन के मारेंगे। तुम लोग कितना भी कमा के तो आज 79 रुपये दे रहे हो ना, 120 रुपये बाद में दे देना। क्योंकि गब्बर बोलता है क्या 2 मुट्ठी अनाज, अरे 2 मुट्ठी 2 बोरी भरी रखी है। शोले कभी देखा आप लोगों ने? वो शोले में सीन देखो, वो 2 मुट्ठी नहीं 2 बोरी। क्या धोलीराम क्या लाए हो? तो बोलता है सरदार मैंने ये लाया हूँ। तो कितना था? 2 बोरी था। बोला 2 मुट्ठी अनाज, बोरी को मुट्ठी बोलते हैं। 79 रुपये को मुट्ठी बोलेंगे, फिर बोले 120 दो, फिर बोलेगा 200 दो, फिर बोलेगा तेरा किडनी दो, फिर बोलेगा तेरी वाइफ का किडनी दो, फिर तेरा घर दो, फिर गुलामी की ओर जाएगा।
इसलिए विरोध करना ये हमारा बुनियादी अधिकार है। वो हमको स्वतंत्रता आज़ादी मिलने के बाद 1950 में हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम इस भारत के मुल्क के लोग, हम भारतीय, ये जो है उसके अंदर जो लिखी हुई बातें हैं उसका अमलीकरण करने के लिए ये स्वतंत्रता मिली है। हम ज़रूर हमारे इस देश को, इस मुल्क को कुछ चमचों से हम लोग जो है सावध रखेंगे, जो हमारे जन विरोध करेंगे, जो मजदूरों का विरोध करेंगे, जो किसानों का विरोध करेंगे, और विरोध जो है हम जारी रखेंगे। इसी 2 लफ्ज़ के साथ आप सभी को 79वां जो स्वतंत्रता दिवस है इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे 2 शब्द जो विराम देता हूँ, भाई को मैं आज़ादी देता हूँ।